सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा गाइस, क्योंकि आज मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। मैं मानता हूँ, पर मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो एडिट करने में। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मार्शल अपने वैम्पायर लोगों के साथ फ़ाइट करवा रहा होता है और उनसे कहता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे डेलाइट रिंग मिलेगा। तभी फाइट के लिए एक लड़का और एक लड़की आगे आते हैं और वो लड़की जीत जाती है। तभी सब खुश हो रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। फिर वहाँ क्लाउस आता है और जो लड़की जीत चुकी थी उसकी गर्दन तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर एलाइज़ा भी आता है और एलाइज़ा आते के साथ मार्शल से पूछता है कि हेली कहाँ है। तो मार्शल कहता है कि कौन हेली? वही जो तुम्हारे घर पर है। मैं तो बस तुम्हारे घर गया था उसे हाय हेलो करने के लिए, उसके बाद मैं वापस आ गया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ चेक कर सकते हो, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। पर सवाल तो ये है कि अगर वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आखिर गई कहाँ? फिर हम हेली को देखते हैं जो एक कार में होती है और उसके हाथ पैर सब बंधे होते हैं। तभी वहाँ टाइलर आता है और हमें पता चलता है कि उसे टाइलर ने किडनैप किया है। वो टाइलर को मारने की कोशिश करती है, पर टाइलर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हाइब्रिड को नहीं मार सकती। फिर हम आगे देखते हैं कि मार्शल एक विच को पकड़ के लाता है और एलाइज़ा से कहता है कि ये तुम्हारी दोस्त को ढूंढने में मदद करेगी। तभी एलाइज़ा उस विच से पूछता है कि क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? तो वो कहती है मैं कोशिश कर सकती हूँ। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम हेली को देखते हैं जो टाइलर से कह रही होती है कि तुमने मेरे ही घर पे मुझ पे हमला किया और मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। तो टाइलर उससे कहता है कि वो तुम्हारा घर नहीं है, वो ओरिजिनल वैम्पायर्स का घर है। तभी हेली को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और हेली उससे हेल्प मांगती है, कहती है मुझे बचाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो टाइलर कहता है कि यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यहाँ के सारे लोग वेयरवुल्व्स हैं और वो सब वैम्पायर से छुप के यहाँ रह रहे हैं। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो एक वेयरवुल्फ होता है और वो टाइलर के साथ होता है। वो टाइलर से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है? तो टाइलर कहता है हाँ ये वही लड़की है, इसे अंदर लेकर जाओ। तो वो उसे अंदर लेकर चला जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि क्लाउस, एलाइज़ा और वो विच हेली को ढूंढ रहे होते हैं। वो विच अपने मैजिक से पता लगाती है और वो उससे बताती है कि ये लुजियाना के आसपास ही किसी जंगल में है और उस जंगल के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिर्फ वेयरवुल्फ होते हैं। फिर हम जॉश को देखते हैं जो अकेले बैठा होता है और फिर वहाँ मार्शल आता है। मार्शल जॉश से कहता है कि कल मैंने देखा था तुम्हें क्लाउस के घर पे, काफ़ी एंजॉय किया हुआ ना तुमने। और ये सुन के जॉश बुरी तरह से डर जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है भागने के लिए तो वो देखता है कि मार्शल के दो लोग वहाँ पर खड़े हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस और एलाइज़ा जंगल की तरफ निकल चुके थे हेली को ढूंढने के लिए। और एलाइज़ा क्लाउस से कहता है कि अगर तुम जल्दी नहीं चल सकते तो कार में जाके मेरा वेट करो। तभी क्लाउस कहता है कि अच्छा अभी समझ में आया, इसका मतलब कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो, इसीलिए हम सब पर हुक्म चलाते रहते हो ताकि हेली को समझ आए कि घर में सबसे बड़े तुम ही हो। तो एलाइज़ा कहता है कि तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक ज़रिया है बच्चे पैदा करने का। तभी क्लाउस को कुछ स्मेल आता है और वो एलाइज़ा ये बात समझ जाता है। एलाइज़ा उससे पूछता है कि क्या हेली की स्मेल आ रही है? तो वो कहता है नहीं, मुझे किसी और की स्मेल आ रही है। और फिर वो भाग के जाता है टाइलर के कार के पास और वो सब समझ जाता है। उसके बाद एलाइज़ा उससे पूछता है कि तुम्हें किसकी स्मेल आई थी? तो उसे बताता है टाइलर लॉकवुड। तो एलाइज़ा उससे कहता है कि टाइलर की क्या दुश्मनी हो सकती है हेली के साथ? तो क्लाउस कहता है कि वो रिवेंज चाहता है, बदला चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था इसीलिए उसने हेली को किडनैप किया है। तो एलाइज़ा कहता है तुम्हारी ये सबसे कमज़ोर गलती थी, और भी कोई गलती हो तो बता दो मुझे। तो वो बताता है कि मैंने उसकी माँ को भी मारा था क्योंकि उसे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसने मेरे ही आदमी को मेरे ही खिलाफ भड़का दिया था, इसीलिए मैंने उसकी माँ को और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। फिर हम डेविना को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही होती है और वहाँ मार्शल आता है जॉश को लेके। मार्शल डेविना से कहता है कि इसको कंपेल किया गया है क्लाउस के द्वारा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको कंपेल फ्री कर दो, क्योंकि मैं चाहता तो इसको मार देता लेकिन नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे ही नियम के ख़िलाफ़ होगा। मेरा नियम है कि कोई भी वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, तो प्लीज़ तुम इसे कंपेल फ्री कर दो और बस ये मेरी ही बात माने और मैं जो कहूँ वही ये करे, यही मैं चाहता हूँ। तो डेविना कहती है कि ठीक है मैं कर तो दूंगी पर इसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो जॉश कहता है कि ठीक है मैं सारे दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कर दो।
और फिर वो अपनी मैजिकल पावर यूज़ करती है और जॉश के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है वो, उसे बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम टाइलर को देखते हैं जो हैली को बता रहा होता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके खून से मैं बहुत सारे हाइब्रिड्स बना सकता हूँ क्योंकि वो एक हाइब्रिड का बच्चा है। तभी वो एक इंजेक्शन उठाता है और हैली की तरफ बढ़ता है, तो हैली उसे समझाती है कि नहीं टाइलर ऐसा मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम इस बच्चे की जान ले लोगे। तो टाइलर उसे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे क्लाउस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे परिवार को मार डाला, अब मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूँगा। और फिर वो इंजेक्शन उसके पेट में लगाता है और ब्लड निकालता है और फिर वही ब्लड अपने वेयरवुल्फ फ्रेंड के गले में डाल देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे कि उसका वेयरवुल्फ फ्रेंड मर जाता है। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो चर्च से बाहर निकल रहा होता है, वहीं उसे रेबेका मिलती है और रेबेका उसे बहुत मारती है, मार के नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैली को गायब करने की। तो मार्शल उससे कहता है कि तुम गुस्से में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, और ये सुन के रेबेका को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको उठाती है और उठा के दूर फेंकती है, वो दूर जाके गिरता है और उससे कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, मैंने तुम्हें अपना घर का रास्ता दिखाया और तुमने हैली को गायब कर दिया। तो मार्शल कहता है कि नहीं, मैंने हैली को गायब नहीं किया है, मैं तो एलाइजा और क्लाउस की हेल्प कर रहा हूँ उसे ढूंढने में, और विश्वास करो मैंने उसे गायब नहीं किया है। तो रेबेका उसे कहती है कि तुम बिल्कुल क्लाउस की तरह मक्कार हो। तो मार्शल कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम टाइलर को देखते हैं और उसका दोस्त भी होश में आ चुका था जिसको इंजेक्शन दिया था टाइलर ने, और फिर वो एक नाइफ़ उठाता है टाइलर और हैली की तरफ आगे बढ़ता है, उसके गर्दन में एक कट लगाता है और अपने दोस्त को कहता है कि इसका ब्लड पियो, और वो उसका दोस्त उसका ब्लड पीता है हैली का, और पीते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। फिर टाइलर उसे संभालने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि अभी तुम कैसे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। फिर हम डेविना को देखते हैं जो अभी भी अपना मैजिक स्पेल कर रही होती है जॉश के ऊपर ताकि उसका कंपैरिजन हट सके, पर वो उसे छोड़ देती है फिर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। और फिर वो दोनों बैठ के आराम से अपना बात करने लगते हैं और जॉश उसे बताता है कि 4 साल पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उसके बाद मुझे वैम्पायर बना दिया गया और अब यहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, वो भी सिर्फ डे लाइट रिंग के लिए। और फिर डेविना भी अपनी स्टोरी बताने लगती है कि कुछ विचेस उसके पीछे पड़ी हुई है उसे मारने के लिए ताकि हार्वेस्ट रस्म को कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद ये सीन कट होता है। फिर हम टाइलर को देखते हैं जो हैली को बता रहा होता है कि अगर तुम्हारा ये बच्चा पैदा हो गया तो इस बच्चे की मदद से क्लाउस अपनी बहुत बड़ी हाइब्रिड की फ़ौज खड़ी करेगा और पूरी दुनिया में राज करेगा। तो हैली टाइलर से कहती है कि फिर मेरी मदद करो इस बच्चे को छुपाने में। तो टाइलर कहता है कि मैं कुछ भी करूं पर वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और फिर वो एक नाइफ़ उठाता है और हैली के सामने बढ़ता है। फिर हैली उसके पेट में एक मोटी सी लकड़ी मार देती है और टाइलर कहता है कि क्या तुम पागल हो। वो उस लकड़ी को निकालता है और फिर हैली के सामने बढ़ता है। तभी वो बंदा आ जाता है जिसे हाइब्रिड बनाया था टाइलर ने, और वो बंदा जैसे ही आता है तो उसे हैली कहती है कि मेरी मदद करो वरना ये मुझे मार डालेगा और ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा था कि हाइब्रिड बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, हाइब्रिड को मार देना चाहिए, ऐसा झूठ बोलती है वो। और तभी वो हाइब्रिड जो होता है वो टाइलर पर अटैक करता है, उसे उठा के दूर फेंक देता है, पर टाइलर उस बंदे पे बहुत भारी पड़ता है, वो उसको बहुत मारता है और फिर आखिर में उसका दिल निकाल देता है। और पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो हैली वहाँ नहीं होती, हैली भाग चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि हैली भाग रही होती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो पीछे जैसे ही मुड़ती है नाइफ़ लेकर, तभी एलाइजा वहाँ आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे देखकर हैली बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो उसे हग करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ बताना है, और ये सीन यहीं कट जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर हैली को हर जगह ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ आता है क्लाउस। क्लाउस उससे कहता है कि हेलो टाइलर, बहुत दिनों बाद मिला, तुम तो काफ़ी बदल चुके हो, जब मैं कैरोलिन को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा। तो टाइलर उससे कहता है कि कैरोलिन तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, और ये सुन के क्लाउस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो टाइलर को उठा के दूर फेंकता है और उससे कहता है उठो टाइलर, मुझसे लड़ो। और ये सुन के टाइलर डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो रेबेका को लेकर अपनी काल कोठरी में आता है
और वहाँ उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक घर बना होता है। वो रेबेका से कहता है कि ये घर मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा था और ये कालकोठरी यही घर है, पर फिर तुम क्लाउस के साथ चली गई और मुझे लगा कि तुम शायद वापस नहीं आओगी, इसलिए मैंने इसका काम रुकवा दिया और मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। और अब तुम्हें चूज़ करना है, या तो तुम मुझे चूज़ करो या फिर अपने भाई क्लाउस को। तो रेबेका उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें चूज़ किया तो क्लाउस तुम्हें मेरी आंखों के सामने ही मार देगा। तभी मार्शल कहता है कि अगर हम उससे पहले उसे मार दे तो। फिर हम एलाइज़ा और हैली को देखते हैं जो जंगल में बात कर रहे होते हैं, और हैली उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लाउस को इस बच्चे में ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं है, वो इस बच्चे को सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि वो अपनी हाइब्रिड की फ़ौज खड़ी कर सके। मुझे इस बच्चे को बचाना है। तभी एलाइज़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाऊँगा, चाहे मुझे क्लाउस से लड़ना पड़े या फिर किसी से भी बचाना पड़े तो मैं बचाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस हर जगह ढूंढ रहा होता है टाइलर को, और फिर टाइलर पीछे से आके क्लाउस के चेस्ट में एक स्टेक मार देता है ज़ोर से। पर क्लाउस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो घूम के एक पंच मारता है टाइलर को और टाइलर दूर जाके गिरता है। उसके बाद क्लाउस अपने चेस्ट से वो स्टेक निकालता है और टाइलर से कहता है आओ और आके मुझसे लड़ो। फिर हम देखते हैं कि टाइलर क्लाउस को बहुत मारता है और फिर से एक स्टेक लेता है और क्लाउस के पेट में मार देता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो अपना स्टेक निकालता है और वापस से टाइलर के चेस्ट में मार देता है, जिससे कि टाइलर बिल्कुल थक जाता है, वो उठ भी नहीं पाता। उसके बाद उसकी गर्दन पकड़ता है क्लाउस टाइलर की और उसे दीवार में जाके लगाता है और उसके चेस्ट में हाथ लगा देता है अंदर उसका दिल निकालने के लिए। तभी टाइलर कहता है कि तुम सिर्फ मेरी जान ले सकते हो, मुझे हरा नहीं सकते। तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्लाउस और उससे कहता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ, है ना, पर मैं इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं दूंगा। और ये बोल के उसके चेस्ट से हाथ निकाल लेता है और उसे कहता है कि जब भी तुम सुबह उठोगे तो तुम यही सोचोगे कि क्लाउस ने मेरी जान बख्श दी, उसने मुझे माफ़ कर दिया और उसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। और ये बोल के वो उसको कंपेल करता है क्लाउस और बोलता है कि अब से तुम बस यही सोचोगे कि तुम्हारे जैसा वैम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम देखते हैं कि मार्शल और रेबेका आपस में बात कर रहे होते हैं क्लाउस के बारे में, और रेबेका कहती है कि तुम क्लाउस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी मार्शल कहता है कि मैं यहीं पर उसे इसी कालकोठरी में दफन कर दूंगा और जहाँ पे मैं अपने सारे वैम्पायर्स को दफनाता हूँ। तो रेबेका कहती है कि ये तुम्हारे वैम्पायर्स के लिए बड़ी जगह होगी, पर क्लाउस के लिए ये बहुत छोटी जगह है, वो यहाँ से निकल जाएगा और बच जाएगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी मार्शल कहता है कि भूलो मत, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है डेविना, और डेविना हमारी हेल्प करेगी क्लाउस से लड़ने में। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैली और एलाइज़ा क्लाउस के पास आते हैं और क्लाउस उनसे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इस बंदे को हाइब्रिड किसने बना दिया, मैंने तो नहीं बनाया, आखिर किसने बना दिया, क्या तुम लोग कुछ बताओगे। तो हैली उसे बताने के लिए आगे बढ़ती है, पर एलाइज़ा उसे रोक देता है और वो खुद आगे बढ़ता है और उसे बताता है कि इसके पेट में जो बच्चा है उसके खून से टाइलर ने ये हाइब्रिड बनाया है। और टाइलर का कहना था, उसने दावा किया था कि तुम्हें भी ये बच्चा सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि तुम अपनी हाइब्रिड की बड़ी फ़ौज खड़ी कर सको और इस दुनिया पर राज कर सको। तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्लाउस को और वो अपने भाई से कहता है कि क्या तुम हमेशा मुझे मक्कार, धोखेबाज और फरेबी ही समझते रहोगे। आज तुम भी समझ रहे हो, रेबेका तो समझती ही है, उसके बाद अब हैली भी समझेगी और उसका बच्चा भी समझेगा जब वो पैदा होगा। यही चाहते हो ना तुम। उसके बाद बस वो हंसते हंसते पीछे जाता है और अचानक से ही अटैक कर देता है एलाइज़ा पर और उसे काट लेता है। ये देख के एलाइज़ा और हैली दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर क्लाउस कहता है कि ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉश को होश आ चुका है और डेविना उसके सामने बैठी है। डेविना उससे कहती है कि तुम्हारा कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है, अब तुम बिल्कुल फ्री हो। फिर इधर हम देखते हैं कि एलाइज़ा से बात कर रही होती है हैली, और हैली उससे पूछती है कि जो क्लाउस ने तुम्हें काट लिया है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें। तो एलाइज़ा कहता है कि हम मर नहीं सकते, हम ओरिजिनल्स हैं। फिर वो बाहर जाती है और बाहर जाकर देखती है तो नीचे एक बुक पड़ी होती है। वो किताब को उठाती है, तभी वहाँ एलाइज़ा आता है और वो पूछता है कि ये क्या है। तो उसे बताती है कि ये एक बाइबल है और इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। फिर एलाइज़ा को उस बुक में एक लड़की का नाम दिखता है बर्थ डेट के साथ, और नाम होता है एंड्रिया। तो वो पूछता है हैली से कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। तो हैली उसे बताती है कि शायद मैं ही हूँ, क्योंकि इसी डेट को मेरा भी जन्म हुआ था। फिर ये सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस से मिलने रेबेका आती है और वो आते ही पूछती है कि एलाइज़ा और हैली कहाँ है। तो क्लाउस उसे बताता है कि मेरा भाई एलाइज़ा मुझे
फरेबी समझता है, झूठा समझता है, किसी और की बातों में आके मुझ पे यकीन करना बंद कर दिया उसने, और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे काट लिया और जंगलों में ही छोड़ दिया है। तो रेबेका कहती है तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि जो भी मेरे साथ धोखा करेगा, मुझे गलत कहेगा, मैं उसे काट ही लूँगा, मैं उसे जान ले लूँगा, वो तो भाई है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और उससे कहता है कि अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी रेबेका, क्योंकि अब एलाइजा तो मेरे साथ नहीं है और मार्शल के साथ तुम ही सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो, इसलिए तुम ही मेरे को मार्शल की खबर ला कर देना। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइलर मार्शल से मिलता है और मार्शल को बताता है कि अगर क्लाउस का बच्चा पैदा हो गया तो कोई भी वैम्पायर ज़िंदा नहीं बचेगा। और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइज़। तो अब देखना ये है कि क्या मार्शल क्लाउस को मार पाएगा या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है गाइज़। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।